नमस्कार दोस्तों आईबीपीएस क्लर्क 2022 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन वेबसाइट के ऊपर जारी हो चुका है। कल काफ़ी सारी न्यूज़ आई थी, काफ़ी सारे वीडियोस भी इसके ऊपर बने थे, लेकिन आईबीपीएस की वेबसाइट पे जो आज नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है वो ऑफिशियल है। तो उसके ऊपर हम इस वीडियो के ऊपर चर्चा करते हैं ताकि आपको इससे काफ़ी मदद मिलेगी कि हमें आईबीपीएस क्लर्क की तैयारी कैसे करनी है, और उसके अंदर जब आप फॉर्म फिलिंग करेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एग्जाम पैटर्न वगैरह कैसा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो प्री एग्ज़ाम है वो आईबीपीएस ने लिखा है कि सितंबर 2022, इसकी डेट नहीं दी है, मंथ दिया है, और मेंस का अक्टूबर 2022 लिखा है। इसके बाद टोटल 11 बैंकें हैं जो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही है। फॉर्म फिलिंग की डेट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप नोट करके रख लेना। फॉर्म फिलिंग की डेट है 1 जुलाई से लेकर 21 जुलाई। 1 जुलाई यानी कल से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी और 21 जुलाई तक फॉर्म फिलिंग जारी रहेगी। आईबीपीएस कभी भी एक्सटेंड नहीं करता है, तो इसलिए जिनको फॉर्म भरना हो वो 21 जुलाई से पहले भर ले। लेकिन मैं आपको यहाँ एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कई बार बच्चे पैनिक क्रिएट कर जाते हैं और फॉर्म बड़ा जल्दी भर देते हैं, उसके अंदर वो कई गलतियाँ उनसे हो जाती है। इसलिए कल परिधि एक अलग से वीडियो लेके आएगी कि आपको फॉर्म फिलिंग कैसे करनी है। इसके बाद हम चलते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। तो सबसे पहले अगर अपन एज देखें तो एज ऑन 1 जुलाई 2022 करके आईबीपीएस ने लिखा है कि जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 28 साल। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं या एक्स सर्विसमैन है, SC ST OBC हैं, तो उसके लिए आपको अलग से एज रिलैक्सेशन जरूर मिलेगा। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आईबीपीएस ने ग्रेजुएशन मांगा है और 21 जुलाई 2022 तक आपका रिजल्ट जो है ग्रेजुएशन का वो आ जाना चाहिए। अगर उसके बाद में रिजल्ट आता है तो आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन को पूरा नहीं करते हैं जो आईबीपीएस ने उसके अंदर लिखा है ग्रेजुएशन के अंदर आईबीपीएस ने ये नहीं लिखा है कि आपका फर्स्ट डिवीजन हो, सेकंड डिवीजन हो या थर्ड डिवीजन हो, या आपने डिस्टेंस मोड से किया है या रेगुलर मोड से किया है। आपके पास बस ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए 21 जुलाई 2022 तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसलिए इनको थोड़ा ध्यान से सुने। इसके अलावा ग्रेजुएशन के अलावा उन्होंने लिखा है कंप्यूटर लिटरेसी इसके अंदर मांगा है, और प्रोफिशिएंसी इन ऑफिशियल लैंग्वेज। ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जिस स्टेट से फॉर्म भरेंगे वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो आपको आनी चाहिए। जैसे कोई राजस्थान का लड़का अगर महाराष्ट्र से फॉर्म भरता है या गुजरात से फॉर्म भरता है तो वहाँ की गुजरात की ऑफिशियल लैंग्वेज है गुजराती और महाराष्ट्र की है मराठी। तो जिस भी स्टेट से आप फॉर्म भरते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, क्योंकि इसका बाद में एक टेस्ट अलग से बैंक कराता है जो आपको पास करना जरूरी है। इसके अलावा हम इन शॉर्ट एक स्ट्रक्चर ऑफ एग्जाम के बारे में भी बात कर लेते हैं कि प्री के अंदर इसमें इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग, ये 3 पेपर आपके 3 सब्जेक्ट आपके आएंगे पेपर के अंदर। इंग्लिश के अंदर 30 क्वेश्चन रहेंगे 30 मार्क्स के, न्यूमेरिकल एबिलिटी में 35 क्वेश्चन रहेंगे 35 मार्क्स के, और रीजनिंग के अंदर 35 क्वेश्चन रहेंगे 35 मार्क्स के। तीनों के अंदर सब्जेक्ट वाइज टाइमिंग आईबीपीएस आपको देगा 20-20 मिनट का, यानी 20 मिनट में आपको वो पूरा करना है। आप ये नहीं कर सकते कि 10 मिनट में रीजनिंग पूरी करके और आप न्यूमेरिकल एबिलिटी चालू कर दे। आपको 20 मिनट स्पेसिफिकली उसी सब्जेक्ट को देने होंगे। तो टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स के, और 1 घंटे का आपका प्री का एग्जाम होगा। इसके अंदर भी सेक्शनल कट ऑफ रहेगी और ओवरऑल कट ऑफ भी आपकी रहेगी। इसके बाद हम चलते हैं मेंस एग्जाम में। तो मेंस एग्जाम जो इसका है उसके अंदर जनरल/फाइनेंशियल अवेयरनेस करके आईबीपीएस ने लिखा है कि 50 क्वेश्चन आएंगे उसके 50 मार्क्स के। टाइम आपका रहेगा 35 मिनट का। जनरल इंग्लिश के अंदर 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, उसमें भी 35 मिनट का टाइम रहेगा। इसके अलावा रीजनिंग एंड कंप्यूटर, यहाँ पे 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स के आएंगे और 45 मिनट का आपके पास टाइम रहेगा, यानी इंग्लिश और फाइनेंशियल अवेयरनेस से 10 मिनट ज़्यादा का। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी उतना ही टाइम रहेगा जितना रीजनिंग कंप्यूटर में रहेगा, लेकिन इसमें 50 क्वेश्चन 50 मार्क के आएंगे और 45 मिनट का टाइम रहेगा। टोटल क्वेश्चन आपके 190 होंगे मेंस एग्जाम में, और 200 मार्क्स आपको टोटल जो एग्रीगेट मार्क्स है वो 200 रहेंगे। 160 मिनट का आपको टाइम रहेगा मेंस के अंदर। सबसे बड़ी चीज़ इसके अंदर इंटरव्यू नहीं है। कई बार बच्चे इंटरव्यू देने से घबराते हैं और कई बार पैनिक क्रिएट कर जाते हैं कि हमारा इंटरव्यू अक्सर बिगड़ जाता है। तो उनके लिए क्लरिकल लेवल का जो पेपर होता है वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आता है कि काफ़ी टाइम से क्लरिकल के अंदर इंटरव्यू बंद हो चुके हैं, तो इसलिए इसकी तैयारी अच्छे से करें। अगर आप अकेडमिकली स्ट्रांग हैं तो आप इंटरव्यू से बच के और आसानी से जॉब पा सकते हैं। कुछ एक चीज़ मैं आपको इन शॉर्ट और बताना चाहूँगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक और इंडियन ओवरसीज़ बैंक, इन्होंने वैकेंसीज रिलीज नहीं करी है, लेकिन इन्होंने एनआर लिखा है। एनआर का मतलब ये होता है कि अभी उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया है, हो सकता है इन फ्यूचर वो वैकेंसीज बढ़ा दे या वैकेंसीज थोड़ी बहुत अपनी रिपोर्ट कर दे आईबीपीएस को। कई बार रिजल्ट के बाद भी जब आईबीपीएस ऑफिशियल नोटिफिकेशन वापस निकालता है कि इस बैंक ने इतने इतने लोगों को लिया है, उसके अंदर वैकेंसीज हम देखते हैं कि वैकेंसीज इंक्रीज हो जाती है। तो इसलिए जब अपनी आप प्रेफरेंस भरें तो वैकेंसीज देख के प्रेफरेंस बिल्कुल ना भरें, आप अपने हिसाब से अपना बैंक चूज़ करें। कई बार ये रहता है बच्चों को कि मेरे एरिया में जो बैंक है हमें उसे चूज़ करना है,
तो ये जो प्रेफरेंस है आप वैकेंसीज देख के ना भरें, आप कई बार बच्चे बिजनेस मॉडल को देख के भी करते हैं, तो ये आपके ऊपर है कि आपको प्रेफरेंस कैसे भरनी है। कल जो परिधि वीडियो लेके आएगी उसमें आपको डिटेल में सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? अगर इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें और हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।